ये बायसेस के 1 मिनट के कार्ड्स हम बनाएंगे। और बायसेस क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये हमको पता ही नहीं है कि हम फंसे हुए हैं। मैंने 100 बायसेस पढ़ लिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक उन बायसेस का नाम नहीं याद हुआ है, जबकि इतने जरूरी हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी को डायबिटीज है और उसको पता ही नहीं है कि उसका गुर्दा खराब हो रहा है धीमे धीमे, या किडनी खराब हो रही है, या आंख खराब हो रही है। पता है डायबिटीज में किडनी, आंख, हार्ट, इन सबको धीमे धीमे बहुत स्लोली मरता रहता है, और फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक होगा। तो ये बायसेस हमारे माइंड के स्लो किलर्स हैं। इनको नहीं जानना। अगर इनको जान जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्यों नहीं जानते? एक तो क्योंकि बहुत मुश्किल है समझना। ये बताने मालूम होने के बावजूद भी मिस कर जाते हैं। जैसे मैंने एक बायस के बारे में एक प्रोफेसर को बताया, बोलते हैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ठीक कह रहे हैं। और वो प्रोफेसर से बात क्या चल रही थी कि हमको किसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहिए, सक्सेसफुल लोगों के बारे में कि फेल लोगों के बारे में। तो आमतौर पे हम सब मोटिवेट होना चाहते हैं और चाहते हैं सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ें, ताकि हमको मालूम पड़े कि हम कैसे बने। बट जो हमारा पहला बायस है वो है सर्वाइवरशिप बायस। वो ये कहता है कि अगर आपने ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा तो आपके अंदर में सर्वाइवरशिप बायस आ जाएगा। आप ये सोचेंगे कि आप भी वैसे ही सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आपने 10 लोगों के बारे में सुन लिया कि उन्होंने एक बिजनेस किया है, तो आपको भी ऐसा फीलिंग आने लगेगी कि मैं भी अगर बिजनेस करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और यही रीजन है कि एक नॉर्मल आदमी जब नौकरी चाकरी करता है तो विद इन 5 years या 4-5 लाख रुपए उसके पास आ गए, उसको लगता है अब छोड़ो नौकरी धंधा, अब शुरू करो अपना बिजनेस। और ये क्या है? सर्वाइवरशिप बायस। क्यों? बिकॉज एक सक्सेसफुल बिजनेस उसके साथ साथ 100 फेल्ड बिजनेस लेकर आता है। तो अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो 100 में से एक ही बंदा सक्सेसफुल होगा, तो आपके साथ उसी शहर में 100 लोग और बिजनेस करने वाले हैं, तो आपके चांसेस क्या हैं? 100 में से एक। तो आप बेसिकली बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? जुआ खेलने जा रहे हैं। लेकिन उस बंदे को लगता है हम जुआ खेलने जा ही नहीं रहे, हम तो 5 लाख रुपए का बिजनेस करने जा रहे हैं। तो ये चीज जब मुझे पता चली सर्वाइवरशिप बायस, तो मेरा पूरी तरह से पर्सपेक्टिव बदल गया बिजनेस के बारे में। तो व्हाट इज सर्वाइवरशिप बायस? दैट वी शुड गो एंड विजिट सिमिट्रीज। सिमिट्रीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन shows, media news. Success stories are less important than bad stories. और बैड स्टोरीज एम्पल में है। सर्वाइवरशिप बायस मीन्स, इसका एग्जैक्ट पता है ट्रांसलेशन क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या बोलते हैं? ओवर एस्टिमेशन ऑफ सक्सेस। वी सिस्टमेटिकली, हमारा दिमाग सिस्टमेटिकली सक्सेस को ओवर एस्टिमेट करता है। जब एक बच्चा मुझसे बोलता है कि सर मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली वो अपनी सक्सेस को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि उसी को पढ़ करके ही इज गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। बट उसका माइंड पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसको लगता है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। तो सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है ओवर एस्टिमेशन ऑफ सक्सेस। एस्टिमेशन जानते हैं? मैं अगर आपको ये फेंकता हूं तो कैच कर लेंगे? आपने कम से कम टच तो किया। अच्छे कैच करने वाले होते तो कैच भी कर लेते। आपके हाथ ने एस्टिमेट किया। तो ओवर एस्टिमेट मतलब अरे सर हम आराम से कर लेंगे। तो सक्सेस का ओवर एस्टिमेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वाइवरशिप बायस। ठीक है।